सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बलिया वासियों की तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं कि आज़ादी के बाद बलिया में उन्होंने इतनी बड़ी सौगात दिया, चंद्रशेखर जी के सपनों को साकार करने का काम किया है। सुराहा काल का जो इतिहास है वो वैदिक काल से है। राजा सूरत जो है जो पूरे दुनिया पर उनका राज चलता था और एक समय में ऐसा आया था कि केवल अपने तो राज्य के ही राजा बनकर के रह गए थे। उस समय उनको कुष्ठ रोग हो गया और कुष्ठ रोग होने के बाद उन्होंने सुराहा ताल का निर्माण कराया, जो सुराहा ताल गंगा जी से सीधे जुड़ा हुआ है। भले 20 किलोमीटर की उसकी दूरी है, लेकिन गंगा जी जब बढ़ जाती है तो गंगा जी का पानी सुराहा ताल में जाता है और सुराहा ताल में जब पानी बरसात में ज्यादा हो जाता है तो गंगा जी में चला जाता है। कटहर नाला के उससे जो पहले कटहर नाला था, बाद में भ्रांति बढ़ते बढ़ते कटहर हो गया और राजा जो सूरत थे तो चारों तरफ सप्त ऋषियों का मंदिर उन्होंने बनाया था। माता ब्रह्माई माता जी का मंदिर भी उसी समय का है और बालखंडी बाबा का मंदिर भी उसी समय का है। और इसको जो दुर्गा सप्तशती है, जो दुर्गा सप्तशती आप देखते हैं किताब, सभी लोग माँ दुर्गा की उपासना में जब नवरात्र में पढ़ते हैं, यहाँ सभी लोग अपने घरों में दुर्गा जी के उपासना पढ़ते हैं, उसमें इसका वर्णन है। दुर्गा सप्तशती में भी राजा सूरत के और ब्रह्माई माता जी का उसका वर्णन है और कितने लोग उससे उपचार करके अपने जीवन को स्वस्थ बनाते थे, इसका बहुत बड़ा इतिहास है। ये 3400 हेक्टेयर में एशिया का सबसे बड़ा जो है ये ताल है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान दिला करके अपने कार्यकाल के लगातार देश में 12 वर्षों तक प्रधानमंत्री बनने का जो जवाहरलाल नेहरू के भी रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। माननीय मोदी जी उस अवसर पर उन्होंने बलिया को सम्मान दिया है। बलिया के सुराहा ताल को अंतर्राष्ट्रीय बनाता है। ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया, कई कंट्री के जो पक्षी यहाँ आकर के महीनों रहते हैं और इसको जब अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होगा तो विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आएंगे, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को रोजगार का साधन बढ़ेगा। और माननीय चंद्रशेखर जी ने इसको जो है, यही उनका सपना था, जब प्रकाश नारायण जी के नाम पर इसको जो है राष्ट्रीय उन्होंने इसको बनाया था और माननीय मोदी जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया है। और ये उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, योगी आदित्यनाथ जी ने जो अपना इको टूरिज्म है, इको टूरिज्म की पहली बैठक, क्योंकि इको टूरिज्म तो चेयरमैन है, पर्यटन मंत्री और वन मंत्री उसके वाइस चेयरमैन है, हम भी सदस्य के रूप में उसमें सम्मिलित हुए थे। पहली मीटिंग में ही इसको इको टूरिज्म के उसमें घोषित किए, लेकिन एनजीटी के कारण 106 करोड़ रुपया का यहाँ प्रोजेक्ट पास हुआ। एनजीटी का वन विभाग उसको एनओसी नहीं दे रहा था, जिसके कारण जो डेवलपमेंट उतने तेजी के साथ नहीं आगे बढ़ पाया। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दे दिया है तो आप ये समझिए कि ये हम सब के लिए, बलिया वासियों के लिए, अपने जो बलिया मंगल पांडे जी की बलिया, चित्तू पांडे जी की बलिया और जयप्रकाश नारायण जी के नाम से ही सुराहा ताल है और चंद्रशेखर जी का सपना था, तो ऐसे महान पुरुषों के इस बलिया में एक हम सबको बहुत बड़ी ख्याति माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हम लोग तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को बलिया आमंत्रित किया जाए और इसमें बलिया के लोग उनका अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें कि बलिया को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उन्होंने देने का काम किया है और आजादी के बाद इतनी बड़ी सौगात हम सबको उन्होंने दिया है। इसको हृदय से सभी बलिया वासियों की तरफ से उनको बधाई देता हूँ, क्योंकि मेरे विधानसभा में है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जी ने इतना सम्मान किया है। बहुत बहुत उनका अभिनंदन। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद जब मलमास होता है उस समय विशेष पूजा अर्चना की जाती है, यज्ञ होता है। आज से 3 साल पहले
ब्रजभूषण जी महाराज इसी मल मास में आए थे और इस बार इस अधिक मास में प्रसिद्ध शिव पुराण वाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का इस बार आयोजन समिति ने तय किया है और वो 9 तारीख से लेकर के और 15 तारीख तक यहाँ पर वो शिव पुराण का कथा बलियावासी और बाकी भक्तगण जो भी उनके हैं वो सभी लोगों को श्रवण कराएंगे। उसकी व्यवस्था वहाँ की आयोजन समिति सभी तैयारी कर रही है और मैं आज इसको विशेष रूप से इसलिए बुलाया कि आप लोग इसमें सहयोग करिए, क्योंकि पहली बार पूर्वांचल में इधर बनारस तक तो उनकी कथा हुई है, लेकिन इधर बनारस के बाद जो बलिया में हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है तो उसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है और बहुत सारे लोगों को बलिया और आसपास के लोग पास मांग रहे हैं। तो हम लोगों ने या आयोजन समिति ने तय किया है कि कोई वीआईपी पास नहीं रहेगा, जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, क्योंकि जिस तरह से उनकी कथाओं में भीड़ होती है तो वीआईपी कल्चर को हम लोगों ने खत्म किया है। केवल जो है जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा और बाकी बाद में जो लोग आएंगे वो पीछे बैठेंगे। एलईडी की व्यवस्था हर जगह रहेगी, मैंने कहीं से भी जो लोग रहेंगे पंडाल में, जो लोग रहेंगे पंडाल में, और पंडाल से जब ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो एलईडी उधर भी रहेगी, पंडाल में भी एलईडी रहेगी और बाहर भी एलईडी का व्यवस्था किया जाएगा और इसकी अच्छी व्यवस्था की जा रही है। लोगों को एक तरफ जो है पूरे पंडाल बन रहा है जहाँ पर कथा का श्रवण होगा और दूसरे साइड में प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था हो रही है। कितनी 7 जोन में 8 जोन में इसको बांटा गया है, 7 जगहों से उसकी एंट्री की गई है और करीब 4 जगहों पर पार्किंग की व्यवस्था भी की है। जो बांस जी की तरफ से लोग आएंगे उनकी पार्किंग अलग है, जो बलिया शहर की तरफ से जाएंगे उनकी पार्किंग अलग है, जो बांस जी रोड की तरफ से आएंगे उनकी पार्किंग अलग है। तीनों तरफ से पार्किंग की व्यवस्था अलग अलग की गई है और उसमें भी जो 4 व्हीलर की पार्किंग अलग रहेगी और मोटरसाइकिल की पार्किंग अलग रहेगी और भोजनालय वहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर, 500 से 1 किलोमीटर की दूरी पर उसको किया गया है कि किसी को कोई तकलीफ न हो और एक साथ उसका मिक्सिंग न हो। तो सभी चीज़ों को सुचारू व्यवस्था के लिए किया गया है। उसमें आप सबसे अपेक्षा है कि आप सब इसमें सहयोग करें, जो भी प्रतिदिन की जो खबरें हों उसको जनता तक उसको पहुंचाएं और इसमें हम सबको सहयोग करें। इसी के लिए विशेष करके यही था कि इसकी अभी तक अधिकृत घोषणा मैंने प्रेस के माध्यम से नहीं हुई थी, आप लोग इसे सोशल मीडिया पर चल रहा था, लेकिन हुआ कि एक बार आप सबके माध्यम से उसको बलिया की जनता को, इधर पूर्वांचल की जनता को और माननीय प्रदीप मिश्रा जी के पूरे देश में भक्त हैं उनको भी इसकी जानकारी हो। 9 तारीख को आएंगे और 9 से लेकर 15 तक। अभी तक कथा का जो समय है वो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक है, लेकिन अभी यदि गर्मी है इसे तो अभी समय मौसम ठीक है, तो उसको देखते हुए यदि कुछ में परिवर्तन होगा तो आप सबको अवगत कराएंगे। बताया जाएगा श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है और प्रतिदिन लगभग 1 लाख लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। अब ये जितनी संख्या आ जाए इसकी कोई ये नहीं है, जितनी संख्या आ जाए हम लोग कर रहे हैं, जो आएगी आप लोग खुद देखेंगे। कार्यक्रम स्थल कहाँ है? ये कार्यक्रम बाबा बलखंडी नाथ के मंदिर के सामने दिवली गांव का जो इस समय जो जमीन है, खेत की जमीन है, उसको समतल करके उस पर किया जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा जगह जो है और कहीं प्राप्त नहीं हो रहा था, लेकिन मंदिर के बहुत पास ही में और दिवली ग्राम सभा की जमीन है और उसी पर जो है पंडाल बन रहा है, उसी पर भोजनालय बन रहा है और जो पार्किंग है वो फुलवरिया गांव की तरफ भी है और माडी रोड स्टेशन की तरफ भी है और उधर आपके इधर से जब लखनऊ बलिया शहर से चलेंगे हम लोग तो इस साइड में भी
इसको पार्किंग की व्यवस्था कराई मंत्री गई, लोगों को सुचारू रूप से वहाँ तक लोग पहुँच सके, उसकी व्यवस्था की। मंत्री जी, मीडिया कर्मियों के लिए अलग से व्यवस्था अगर होती तो मीडिया कर्मियों के लिए अलग से पास दिया जाएगा, जो केवल मीडिया के लोगों के लिए होगा, क्योंकि उनको खबर लेना होता है तो हर जगह वो पहुंच सके, उसके लिए अलग से होगा। जो लोग पंडाल में व्यवस्था में लगेंगे उनकी अलग दे दी जाएगी, जो भोजन व्यवस्था में लगेंगे उनको दिया जाएगा, जो अतिथि व्यवस्था में लगेंगे उनको दिया जाएगा, जो व्यवस्था में होंगे उनका व्यवस्था का पास होगा। तो मीडिया भी एक व्यवस्था का अंग है, तो एक मीडिया का पास अलग रहेगा, एक मीडिया के लोगों के लिए रहेगा, उनको कोई समाचार लेने में कोई श्रद्धालुओं के लिए यातायात के लिए व्यवस्था, वाहन के लिए, मीडिया कर्मियों के वाहन के लिए कि अगर कहीं किसी बड़ी घटना के लिए निकलना पड़े तो ऐसा ना हो कि बाहर निकालने में भी उनका पूरा टाइम चलता। ठीक है, इसका देख लिया जाएगा। जो सबसे नजदीक वाला जो पार्किंग होगी, सबसे नजदीक वाला, उस पार्किंग में ये व्यवस्था जो है आप लोग के लिए की कर दी जाएगी, जहाँ वहाँ से आप लोग को ज्यादा आगे न चलना पड़े। मंत्री जी, पूर्वांचल में पहली बार कभी मिश्रा गया है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो भीड़ आएगी उसको लेकर क्या प्लानिंग हुई है? देखिए, जिला प्रशासन भी इसमें सहयोग कर रहा है। माननीय जिलाधिकारी महिला प्रसाद जी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रणबीर जी और उनके सभी प्रशासनिक अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर के उसका निरीक्षण किए हैं कि किस तरह से पार्किंग कहाँ हो और लोगों को आवागमन में भी दिक्कत न हो, और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी कोई तकलीफ न हो, इसकी पूरी व्यवस्था देख करके आकर के जो लोग आयोजक जो वहाँ पर बना रहे हैं, जो उनको भी बुला करके अधिकारीगण अपने अनुसार उनको निर्देशित कर रहे हैं। जो पंडाल लगता है उसकी कितनी पंडाल की अभी तक की जो व्यवस्था है 3 लाख स्क्वायर फीट का पंडाल बनाया जा रहा है, और आगे आवश्यकता पड़ेगी तो क्योंकि जर्मन एकड़ है और भी क्योंकि वो नहीं लगाया जा रहा है अभी, यदि बढ़ेगा कोई और तो उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि मौसम को देखते हुए जर्मन एकड़ की व्यवस्था, क्योंकि महाराज जी का जो भी यहाँ कार्यक्रम होता है जर्मन एकड़ के माध्यम से होता है, और उसी हिसाब से तैयारी की गई, और यदि बढ़ेगा तो और बढ़ाएगा। पानी का टैंकर जगह जगह रहेंगे। हाँ, पानी के टैंकर की भी व्यवस्था की गई है, अपने नगर पालिका की होगी और आसपास के नगर पालिकाओं से भी मंगाया जाएगा। उसको भी हाँ, प्राथमिक चिकित्सा के एम्बुलेंस रहेंगे, जिला अस्पताल के भी रहेंगे, कुछ और प्राइवेट अस्पतालों के भी किया है। वो लोग परिवहन विभाग द्वारा चिकित्सा का पूरा टीम भी है वहाँ पर। इसमें सब परिवहन ऐसा कुछ नहीं है, किसी को लाने की कोई व्यवस्था नहीं, किसी को भी लाने की व्यवस्था नहीं है। स्वयं श्रद्धालु आएंगे और वहाँ पर आकर के वो सही ढंग से वहाँ पर सुने, और इसकी व्यवस्था हम लोग करें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।